ये कहानी उन लोगों के लिए है जिन्हें निर्णय लेने में समस्या होती है। यह एक राजा के निर्णय लेने की दक्षता को दर्शाती है और बताती है कि अगर जनता गलत रास्ते पर चल रही हो तो राजधर्म का पालन करते हुए उन्हें कैसे सही राह पर लाया जा सकता है। एक राज्य में गलत आचरण करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी और जो अच्छे लोग थे उनका नंबर घटता चला जा रहा था। बुराइयां बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए वहां का राजा बड़ा परेशान रहता था। एक समय ऐसा आ गया कि बुराइयां उसके दरबार तक आ गई। मंत्रियों में भी गलत आचरण आने लगा, मंत्री भी गलत रास्ते पर जाने लगे। सबको सुधारने के लिए राजा ने एक तरकीब सोची। उसने भरे दरबार में एक परीक्षा का ऐलान किया कि इस तारीख को इतने समय पर 3 मंत्रियों की परीक्षा होगी। परीक्षा तो होनी थी, लेकिन राजा ने यह नहीं बताया कि कौन से 3 मंत्रियों की परीक्षा होगी। अब परीक्षा का समय शुरू होता है। राजा ने अपने 3 काबिल मंत्रियों को चुना, उन्हें एक एक थैला दिया और कहा, हमारा जो राजमहल का बगीचा है वहां जाइए और 1 घंटे के अंदर अच्छे अच्छे फल चुनकर के लाइए। अब पहला मंत्री सोचने लगा कि राजा साहब कितने नेक दिल इंसान हैं, शायद वह ये सब फल खाएंगे, इसलिए वह अच्छे फल चुनकर लाता है। हालांकि उसने तो बहुत समय लगाया, लेकिन उसने अच्छे अच्छे फल चुने। दूसरा जो मंत्री था उसने सोचा कि राजा साहब ने क्या काम पकड़ा दिया है। उसने अच्छे फल जो मिले उसको तोड़ता चला गया, लेकिन साथ में सड़े गले फल भी डाल दिए। और तीसरा वाला जो मंत्री था उसने 10 मिनट में सारा काम निपटा दिया। दरअसल उसने फल नहीं भरा, उसने घास फूस से पत्तियों से पूरा थैला भर दिया। उसने सोचा राजा क्यों थैला देखेगा, ऐसे ही भर देते हैं और राजा को दूर से दिखा देंगे, राजा खुश हो जाएगा। तीनों अपने अपने बैग लेकर के दरबार में पहुंचे। अब राजा ने आदेश दिया कि इन तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए कोठरी में बंद कर दो और तीनों के पास उनके अपने अपने फल पहुंचा दो। उन फल के अलावा और कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाएगा। इन्हीं फलों के सहारे इनको अपनी जिंदगी 3 महीने तक बितानी है। अब पहला मंत्री मन में भगवान को धन्यवाद किया कि आपने तो अच्छा किया, मुझे सही बुद्धि दी ताकि मैं राजा के लिए अच्छे फल लाऊं। दूसरा वाला वहीं पर हाथ जोड़कर खड़ा था कि महाराज, इसमें ऊपर से बस अच्छे फल हैं, बाकी नीचे तो सब सड़े गले फल हैं, आप मुझे बचा लो, मैं तो 10 दिन भी नहीं जी पाऊंगा। वही तीसरा मंत्री राजा से और गुहार लगा रहा था। वह रो रहा था कि इस थैली में एक भी फल नहीं है, इसमें सिर्फ पत्तियां भरी है, घास फूस भरी है, मेरी रक्षा करो, मुझे सजा मत दो। फिर राजा ने सबको शांत कराया और संदेश दिया कि मैं कोई राजा नहीं हूँ, दुनिया का राजा, असली राजा तो वह सर्वशक्तिमान है, वो प्रभु है। जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें भी ऐसे ही थैला मिलेगा जिसमें हमारे कर्म भरे होंगे। जिसने अच्छे फल चुने यानी जो अच्छे कर्म किए उसका तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो गलत कर्म लेकर के जा रहा है उसका क्या होगा? और जो घास फूस भर के ले जा रहा है उसका तो क्या ही होगा, सोचो। इस कहानी से हमें 2 चीजें पता चलती हैं कि दुनिया के राजा ने हमें मौका दिया है अच्छे फल चुनने का, लेकिन हम में से कुछ लोग घास फूस बटोरने में लगे हैं। इसलिए अपने कर्मों को पहचानना शुरू कीजिए। दूसरी सीख यह मिलती है कि हमें जीवन के सारे निर्णय इस प्रकार लेने चाहिए कि अपना काम सही से हो जाए और किसी को कोई नुकसान भी न हो। और यदि हमें किसी से अपनी बात मनवानी है तो शब्दों को ऐसे रखो कि वो खुशी से सारी बात मान ले। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।